या ऐसे सहाफ़ी बैठे हैं जो पैसे लेके ये सारी गंद उछाल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान खान ने एक बात छुपा दी, बड़ी अहम बात। इमरान खान ना मीडिया से नाराज, ना अपोजिशन से नाराज, ना आवाम से नाराज, वो ताकतवर हलकों से नाराज। कौन है ताकतवर हलका, अब जानते हैं। फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी के राब्तों की तस्दीक हो गई। इस पूरे मामले में इमरान खान की हुकूमत के साथ एमक्यूएम कहां जाएगी और मुस्लिम लीग काफ का क्या फैसला है? टीएलपी का सड़क पर निकलने का फैसला, खबर क्या है? साद रिजवी कराची कब आ रहे? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए ज़बान अता की है। इसीलिए मैं बोलता हूं। अपने परवरदिगार के इसी शुक्र के बाद गुफ्तगू के सिलसिले का बाकायदा आगाज करते हैं। एक की बेबसी का आलम नहीं होता। धमाकेदार इंटरव्यू जो है, बल्कि इंटरव्यू नहीं बल्कि एक रिकॉर्डेड पैगाम जो है वो इमरान खान साहब ने पीर के रोज यानी कल उन्होंने पेश किया। उन्होंने जो पेश किया उसमें उन्होंने अवाम को मुबारकबाद दी कि जनाब वाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए की कमी और उसके साथ साथ जो है वो 5 रुपए बिजली की कीमतों में कमी कर रहा हूं। गुज़िश्ता 15 दिन में ही उन्होंने 12 रुपए की कीमत का इजाफा किया था और अब जो है उन्होंने 10 रुपए कम कर दिए, तो 2 रुपए हमारे ऊपर वैसे भी वाजिब हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में 12 रुपए की इजाफा हुआ, बल्कि 8.5 रुपए का इजाफा हुआ था। उन्होंने 5 रुपए की कमी की और आज नेप्रा के अंदर जो समाअत हुई है उसमें कराची वालों के लिए 2.5 रुपए की और बिजली की कीमतों में इजाफे की आज मीटिंग हुई है उस हवाले से, और आपको 2-4 दिनों में यह खबर भी मिल जाएगी कि यह इजाफा कराची वालों पे हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वो मीडिया पर भी बहुत बोले और मीडिया के खिलाफ उन्होंने जंग पर तो जैसे सारे तीर चलाना, सारी गोला बारूद उन्होंने उस पर कर दी। और ये इमरान खान साहब ही हैं, वो अजीम लीडर हैं कि जिनके लिए इस मीडिया को जितना कंट्रोल किया गया था आपको अंदाजा नहीं है। जब ये भी बात कही गई थी कि जनाब 6 महीने तक जो है ना वो मजबूत रिपोर्टिंग की जाए, और अपोजिशन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। अपोजिशन तो खैर कौन कौन किस किस के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ। आज़ादी इजहार के नाम पर इन पर तो इमरान खान को बोलने का अभी भी मौका मौजूद है, लेकिन अगर आप नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन, पीटीएम, दीगर बहुत सारे लोगों को देखिए तो शायद उनको बोलने का मौका ही हासिल नहीं। मगर खबर ये नहीं है, ये तो वो सारी बातें हैं जो इमरान खान साहब ने कर दी। लेकिन असल मामला क्या है? असल मामले और असल हकीकत की तरफ चलते हैं। यह खिताब मेरी इतलात के मुताबिक, जिसकी अब तस्दीक भी होती जा रही है, और वो ये कि इस खिताब को पीर के रोज नहीं बल्कि हफ्ते के रोज होना था। यह खिताब 2 दिन लेट हुआ। इतलात ये मौसूल हो रही थी कि इस खिताब के अंदर जो उनकी किचन पॉलिटिक्स है, उस किचन पॉलिटिक्स के अंदर इस बात का डिसाइड हुआ था, इस बात का फैसला हुआ था कि किस तरीके से जो है उसमें यह बात हुई थी कि इमरान खान साहब असल में ना अपोजिशन, ना मीडिया बल्कि दीगर लोगों पर बात करना चाह रहे थे। और वो बात का मौजू ये था कि हमारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए, हमारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वजीर आजम जो है वो खुद फैसला कर सके। यानी वो 2/3 मेजोरिटी की बात के साथ साथ ये बात कहना चाहते थे कि मुझे पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई गई, मुख्तलिफ महकमे मेरी बात नहीं मानते और वो मेरी बात से डिनाई कर रहे हैं। इशारा आप समझ रहे हैं ना किस तरफ होने वाला था। इतलात ये मौसूल हो रही थी कि जब ये बात सामने आ गई थी कि जो DGISI का स्टेटमेंट सामने आया था, और वो जबकि इमरान खान साहब यहाँ पर दौरे पर थे रूस के, उस वक्त की बात सामने आई थी खास तौर पर कि ये मैसेज आया है कि ISI किसी भी सियासी सरगर्मियों में शामिल नहीं होगी। इस बात से अपोजिशन तो बहरहाल बहुत खुश हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इस बात पर बहुत ज्यादा नाला थे। बिल्कुल उसी तरीके से नाला थे कि जिस तरीके से अभी गुज़िश्ता दिनों, बल्कि जिस दिन इमरान खान का खिताब होना था, यानी कल पीर के रोज जब इनका खिताब होना था, तो वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर रहे थे और उससे पहले ही दोपहर के वक्त जो है ये सनसनी फैला दी थी, बल्कि ये बता दिया था परवेज खटक साहब ने कि जनाब वाला 10 रुपए की कीमत 10 रुपए कम करने वाले हैं। और इस बात पर इमरान खान परवेज खटक से शदीद नाराज है कि उन्होंने ये बात क्यों बयान कर दी थी। अब मामला यहां पर आ गया कि इस खिताब से पहले, इस रिकॉर्डेड खिताब से पहले जो है वो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है खास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात जो है, इसकी ख्वाहिश का इजहार इन्होंने हफ्ते वाले दिन किया था, लेकिन हफ्ते वाले दिन चीफ साहब कहीं मसरूफ थे। इतवार वाले दिन जो है वो एक शादी की तकरीब और फिर PSL था, तो वो लाहौर में मौजूद थे, और पीर वाले दिन जो है वो उनकी ये मुलाकात तय हुई। यानी कि
पॉइंट समझिएगा आप। इस मुलाकात के बाद वो जो शिकवे शिकायतों भरा इन्हें पैगाम करना था, उससे पहले इनको मशवरा दिया गया था कि इस खिताब से पहले आप जो है वो गुफ्तगू आप एक बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात कर लीजिए, और उन्होंने बात की। उसके बाद इस बयान को रिकॉर्डेड किया गया। इमरान खान साहब लाइव नहीं है, बल्कि इसको बार बार कट करके चला गया, जगह जगह से इसे काटा गया, और इसमें वो बातें कि जो कि मुक्तदरा हलकों के हवाले से थी उसे हटाया गया। इन्होंने ये बात कही कि हमारी आजाद पॉलिसी होनी चाहिए, खारजा पॉलिसी आजाद होनी चाहिए। ये भी किसी और तरफ इशारा किया गया था, क्योंकि जो बहुत सारे हलके हैं वो ये समझ रहे थे कि हमें एक लॉबी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जो कि इमरान खान साहब ने अपने दौरों के जरिए ये साबित कर दिया कि हम किसी एक खास लॉबी का हिस्सा है। जबकि पाकिस्तान के जो मुक्तदरा हलके हैं, पाकिस्तान का जो लोग थिंक टैंक है, उनका ख्याल ये था कि हमें एक तरफ नहीं झुकना चाहिए। हम अफगानिस्तान के मामले में एक गलती बार बार कर चुके हैं। अभी जो पिछले दिनों हमने बार बार अफगानिस्तान की जिस तरीके से हम गए, और उससे मगरिब और दीगर लोग हमसे नाराज हुए, और अब जो है वो हम रूस और चीन की तरफ जो मूव कर रहे हैं, और उससे हम बाकायदा मोहर सख्त कर रहे हैं कि जनाबे वाला हमारे ताल्लुकात इससे खराब है। ये हो गए इस हवाले से। तो इसमें खबर का अंसर क्या है? खबर का अंसर सबसे बड़ा यह है कि जो तकरीर असल में इमरान खान साहब करना चाहते थे, वो अपने गिले शिकवे और अपने तमाम मामलात का जिक्र जहां मीडिया, अपोजिशन और दीगर चीज़ों पर डालना चाह रहे थे, वहीं पर वो कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी ज़्यादा अक्सरियत हासिल करने की तरफ, ज़्यादा ताकत हासिल करने की तरफ, और जिनके पास मुक्तदरा हलकों के पास ताकत है उनसे शिकायत भरा एक मैसेज करना चाहते थे। ये इतलात आ रही हैं बावसूख जरायों से, और मुख्तलिफ लोग इसे कोट भी कर रहे हैं। ये मैं आपको बहुत कंफर्म बता रहा हूं। और इस मुलाकात के बाद ये मामला हुआ। इमरान खान साहब जो कभी झुकने के लिए तैयार, बज़ाहिर ऐसा नजर आता था ना आपको कि इमरान खान मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, ऐसा नहीं था। वो अक्सर लोगों के कदमों में भी गिर जाते हैं, और अब एकदम से वो कहते थे, उसका दिफा करते थे कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क्यों इजाफा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। वो महंगाई जितनी भी हो जाए, उनको महंगाई नजर नहीं आती थी, लेकिन यकदम उनको महंगाई नजर आना शुरू हो गई और उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की। मगर इससे भी बढ़कर एक और बात हुई है, और इससे बढ़कर दूसरी बात यह हुई है जनाबे वाला कि जनाब वो जहांगीर तरीन से भी बात उन्होंने कर ली, वो चौधरी बिरादरान से भी बात करने के लिए तैयार हो गए। तो अब जो लोग पहले चौधरी बिरादरान से वो बात नहीं करते थे, एमक्यूएम से वो बात नहीं करते थे, बल्कि कुछ और लोग बात करते थे, और वो लोग जो बात करते थे वही बात कही जाती थी। अब जिस तरह मैंने खबर के इंट्रो में कहा कि एमक्यूएम को भी पहले कहीं और से मैसेज आता था, इमरान खान साहब ये तहरीक इंसाफ के वो अलाइन नहीं थे। इमरान खान साहब की इत्तेहादी कभी भी एमक्यूएम नहीं रही है। एमक्यूएम या मुस्लिम लीग काफ को कौन लाया था और किसने नेगोशिएट करके इनकी मेज पे इनको रखा था, वो सब आप सबको मालूम है, और इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। बड़ा एक खुला राज है ये। अब मसला ये आ रहा है यहां पर कि मुस्लिम लीग काफ तो बहुत अच्छी डील कर रही है। आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग काफ के पास, मुस्लिम लीग काफ की 5 सीटें, 178 जो इनके पास इस वक्त हुकूमत के पास है, 172 लोगों की जरूरत होती है। जो 178 लोग हैं उसमें 7 नशिस्तें एमक्यूएम के पास है और 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग काफ के पास है। लेकिन आप देखिए, शहबाज शरीफ हो मुस्लिम लीग काफ से मिलते हैं, शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग काफ से मिल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग काफ से मिल रहे हैं, आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग काफ से मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप इमरान खान साहब भी उनसे मिलने के जा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग काफ क्यों 5 सीटों वाली? असल में तो 7 सीटें, अगर वो 7 सीटें हिलती है तो एमक्यूएम से क्यों इस तरह के मुज़ाकरात नहीं हो रहे? ये बड़ा ही गेमिंग आपको बता रहा हूं। अब इस हवाले से एमक्यूएम की हर मुमकिन ख्वाहिश ये नजर आती है कि उसे उस गेम का हिस्सा बनाया जाए, और इसकी ख्वाहिश का इजहार उन्होंने कुछ जगहों पर किया भी, और बंद लफ्जों में किया, मायने खेज किया। और अभी एहसन इकबाल के बेटे की जो वलीमा था ये इतवार वाले दिन, तो वहां पर भी मेरे ख्याल से शायद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या एमक्यूएम का वफ्द गया, तो वहां पर भी कुछ इसी तरह की बात हुई। ये मैं आपको अंदर का खेल, अंदर के मामला बता रहा हूं। तो अब उन्हें क्यों इतनी हैसियत नहीं मिल रही, उसकी वजह यह है कि ट्रस्ट का बड़ा मसला है, और ये ट्रस्ट लेवल जो है वो कायम नहीं हो पा रहा है। इनकी ख्वाहिश है कि इन्हें ये बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब हमें बताया जाए कि इनका गेम प्लान क्या है, हमें बताया जाए कि गेम प्लान क्या है, हमें बताया जाए कि गेम प्लान क्या है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो गेम प्लान सामने नहीं आ रहा है। अब क्योंकि उन्हें उस तरह से एतमाद में नहीं लिया जा रहा जिस तरह मुस्लिम लीग काफ को लिया जा रहा है, या इन पर एतमाद नहीं किया जा रहा है। अब इसी सूरत हाल में, इसी तनाजुर के अंदर जो है वो एक
ये अपने आप को अलहदा महसूस कर रहे हैं, इनकी वो हैसियत नहीं मानी जा रही। लेकिन बहरहाल अब इन्हें जो है वो कहीं ना कहीं इंगेज करने का वक्त आ रहा है, जो मेरी मालूमात है, क्योंकि पहले तो ये सारे कॉल्स पर और दीगर जगह से मामला चलते थे। अब जब तहरीक इंसाफ भी इनको अपने साथ रखना चाह रही है, चाहेगी और इनसे बात करना चाहेगी, लेकिन इस वक्त एमक्यूएम उस तरह से बार्गेन नहीं कर पा रही है। क्यों बार्गेन नहीं कर पा रही है? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो कोई ऐसे ठोस मामला के साथ सामने नहीं बैठ पा रही है, और ना ही उनके दरमियान जो बार्गेन करवाने वाले लोग हैं वो उस तरीके के मौजूद हैं। कुछ लोग कुछ अपना अपना खेल जो है वो अपने अपने तौर पर खेल रहे हैं, अपने अपने तौर पर इस सारे मामलात को सुलझाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नक्शा यहां पर क्या बन रहा है ये बहुत अहम है, और ये नक्शा किस तरफ जाएगा ये बहुत अहम है। इसी तरीके का मामला जो है वो फारूक सत्तार साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान चल रहा है। कुछ लोगों को तो फारूक सत्तार आधी आधी बात बता रहे हैं, और कुछ लोगों को खालिद मकबूल सिद्दीकी आधी आधी बात बता रहे हैं। लेकिन दोनों के दरमियान जो बातचीत का सिलसिला हो रहा है वो दोनों के दरमियान हो रहा है। दर हकीकत दोनों एक दूसरे को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं इस मामलात में, दोनों एक दूसरे को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं इस मामलात में। एक बहुत बड़ा एमक्यूएम का नाम जो है वो गुज़िश्ता चंद दिनों से बैक किया जा रहा है उसको, और मैं कुछ आपको बाद में बताऊंगा सारे तफसीलात, अभी क्योंकि मौजू नहीं है। उसको बैक किया जा रहा है, उस बैक करने की बहुत बड़ी वजूहत है, क्योंकि ये जिस तरीके से वहाँ मेरी एक बात एक जगह पर पहुंची है, और फिर वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी अपने तौर पे बताई गई कि जनाब अगर ऐसा हो जाए, मेरी बात को उस तरह पहुंचाया गया, और ये कहा गया कि जनाब वहाँ जो है ना वो नेगोशिएट जो लोग गए थे लाहौर और उधर के विजिट पे चार सद्दा और दीगर जगहों पर, वो सतह पे बात नहीं कर सके हैं, तो किसी और को जाकर उस सतह पे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो सोच से बाहर नहीं निकल पाए। तो फिर अब उन्होंने खुद पंजाब जाने का फैसला किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की इतलात। खैर, अब जो फारूक सत्तार और इनके दरमियान जो मामला चल रहे हैं ये आपसी मामला है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा इंगेज किया हुआ है। इंगेज करने का मतलब समझ रहे हैं, और मशवरों से लेकर मामला तक कुछ मशवरे भी हुए हैं, सही ना, कुछ मैं आपको इतलात फराम कर रहा हूं। ये यहां तक की सूरत हाल ये हो गई। अब ये मैंने आपको बहादुराबाद की खबर दे दी, इनकी खबर दे दी। अब एक और बात भी मैं आपको बता रहा हूं। अब इस खेल के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी शामिल होने वाली है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको दो बड़ी खबरें देता हूं। पहली बात यह कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साद हुसैन रिजवी साहब मुतवक्के तौर पर कराची शहर में दूसरे हफ्ते में आ रहे हैं, दूसरे हफ्ते में, और वहां से इनका शानदार इस्तकबाल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन टीएलपी के बारे में जो मैंने आपको पहले प्रोडिक्शन की थी, उन्होंने एक गलती कर दी है, और वो गलती ये की है कि इन्होंने अभी जो अपने सिस्टम के अंदर तब्दीली की है उसमें उन्होंने उन चंद लोगों को हटा दिया है जिन्होंने इनका सिस्टम साइंटिफिकली बनाया था, बल्कि इनके ऊपर वो लोग आ गए हैं कि जो मजहबी हवाले से ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो इनको अब यहां पर एक नुकसान होगा, लेकिन खैर, और उनका नुकसान ये कराची शहर के अंदर होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरी बात, अब महंगाई के हवाले से इन्होंने भी मार्च और धरनों का ऐलान करने की कोशिश कर दी है, और हो सकता है कि 13 मार्च के बाद ये लोग बाकायदा अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ये इफ्तिताह कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। 23 मार्च इन्होंने डेट दी है, लेकिन ये भी एक बहुत इंतहाई अहम नुकता है। क्या 23 मार्च से पहले ही बहुत सारे मामला हो जाएं? खैर, ये नुकता तो यहां तक हो गया। चीजों को समेट रहा हूं मैं। पहली बात, इमरान खान साहब किसी और से बहुत ज्यादा नाराज हैं। असल में इमरान खान साहब ने सारी डील्स नहीं की थी, इमरान खान साहब ने सारी चीजों का एहतमाम नहीं किया था, ये कुछ और लोग थे जो कर रहे थे। अब जब वो हट गए हैं और अब इमरान खान को जब बराह रास्त बात करना पड़ रही है, तो ये बहुत मुश्किल मामला है, क्योंकि इमरान खान पर कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे ऐसे इमरान खान ने ये 10 रुपए कम करने वाला मामला, जहांगीर तरीन से बात या चौधरी बिरादरान से बात, और आइंदा दिनों में मुतवक्के तौर पर, मैंने पहले नहीं कहा था लेकिन अब कह रहा हूं, एमक्यूएम से भी अब बात का सिलसिला वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो एमक्यूएम पर भी ज़ाहिर है जो लोग थे उस सिस्टम का हिस्सा वो कर रहे थे। ये हो गई यहां तक की बात। फारूक सत्तार साहब और खालिद मकबूल साहब के साथ रातों का सिलसिला मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात मैंने आपको बता दी कि जिन लोगों से नाराज थे वो नाराजगी की वजूहात सारी क्या सामने आ रही है। गुफ्तगू को समेट रहा हूं, और समेटते हुए आपको मैंने तहरीक लब्बैक के हवाले से भी बता दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हुआ चाहता है। रात गए मैं आपके सामने एक बहुत अहम इंटरव्यू सामने रखूंगा, बहुत अहम कराची की सियासत के हवाले से एक इंटरव्यू मैंने किया है। वो इंटरव्यू 3 पार्ट्स में मैं आपको दूंगा। पहला पार्ट जरा देखिएगा, उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा पार्ट, उसमें बहुत सारे इंकशाफात आपको सामने आएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाजत। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह ने के पान।